त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। करुणा की चौपाई में, सूरज की सच्चाई में, महामंत्र शहनाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। भावों की गहराई में, त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। जमाने को ऐसा उदाहरण दिया, उपसर्ग तुमने पराजित किया। तपस्या से ऐसा उजाला किया, हिमालय में चरणों में सर रख दिया। मन के हर विश्वासों में, मंत्रों की हर सांसों में, ग्रंथों के आदर्शों में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। करुणा की चौपाई में, सूरज की सच्चाई में, महामंत्र शहनाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। गुरुवर की देखो मुस्कान पर, केसर का सावन बरसने लगा। विराग गुरु की वाणी को सुन, अमृत सा हृदय में झरने लगा। शून्य में और अंकों में, शब्दों में और अर्थों में, सृष्टि के हर पृष्ठों में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। भावों की गहराई में, त्याग की ऊंचाई में, जप तप की पुरवाई में गुरु विराग नजर आने लगे, गुरु विराग नजर आने लगे। महायोगी गुरुवर के चरणों की धूल, भक्तों के माथे का चंदन बनी।
सर पे लगा दी जिसके पिछी वो माटी की काया कुंदन बनी। जी महाराज की जय। आज बहुत आनंद का विषय है, आनंद का दिन है कि आज सुगंध दशमी के अवसर पर विरागोदय तीर्थ धाम धर्म धाम पथरिया की भव्य एवं विशाल झांकी राजसंत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के वर्षायोग के अंतर्गत यहाँ लगाई गई है, जिसके उद्घाटन के लिए महाराज साहब के सानिध्य में यहाँ जाया जा रहा है। हमारे आज के उद्घाटन करता कांता देवी जी, राजन जी, बज, रविंद्र बज का परिवार है। और अभी जो झांकी, जो सजीव झांकी लगाई गई है, उसके अंतर्गत पूरी पथरिया में होने वाला जो तीर्थ धाम है, उसके आप देखेंगे कि बहुत ही मनमोहक झांकी लगाई गई है। हम आज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से, उनके बहुत ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो गुरु परिवार जयपुर, गुरु परिवार जयपुर के द्वारा यह सजीव झांकी लगाई गई है। अभी सर्वप्रथम गणाचार्य विराग सागर जी महाराज यहाँ पर उसका अवलोकन करेंगे। हमारे साथ में जो विरागोदय तीर्थ धाम पथरिया के उनके ट्रस्टी जो है अध्यक्ष, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे साथ में मौजूद है। हम सब यहाँ पर महाराज श्री पूरे संघ के साथ में यहाँ जो पथरिया तीर्थ धाम के हिसाब से जो सजीव झांकी लगाई गई है, उसका अवलोकन करने के हिसाब से जा रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं। इस साथ में समस्त संघ और जितने भी श्रावकगण हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक स्वर में जयकारा लगाकर यहाँ पर सभी मेरे साथ कहेंगे, बोलिए आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रावक साधना शिविर का वो चल रही है। यहाँ पे हजारों की तादाद में जो श्रावक उमड़ रहे हैं इस झांकी को देखने के लिए। आप देख सकते हैं समस्त संघ यहाँ पर उपस्थित है। और आज हमारे बीच में यहाँ पर झांकी का अवलोकन करने के लिए उपस्थित। आप जैसा देख रहे हैं कि गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज अपने पूरे समस्त संघ के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे जने उपस्थित हैं। गुरु परिवार जयपुर बहुत उत्साहित है। उन्होंने बहुत कठिन करना चाहूंगा राजा जी कासलीवाल और राजा जी बच को। आज इसके उद्घाटन करता बज परिवार के ही कांता देवी जी बज, राजन जी बज, निशी जी कासलीवाल, वो यहाँ पर उपस्थित है। अभी थोड़ी देर में महाराज साहब के आशीर्वाद से यहाँ पर अभी कुछ ही देर में महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त कर इस झांकी का उद्घाटन किया जाएगा। आज के हमारे उद्घाटन करता कांता देवी जी बज, राजन जी बज, निशी कासलीवाल जी यहाँ उपस्थित है। वो महाराज को श्रीफल चढ़ा करके विनय कर रहे हैं कि महाराज साहब जो पथरिया में तीर्थ धाम बनने जा रहा है, उसकी जो सजीव झांकी है, राजन जी बज और राजा जी कासलीवाल से यहाँ हम जब देख रहे हैं, गुरुदेव का नारा लगाएंगे हम लोग सभी दोस्त। आज गुरु परिवार जयपुर अपने आप को बहुत उत्साहित
महसूस कर रहा है। तो आप सभी का उत्साह देखने को बनता है। और राजा जी और निशी जी जो आज के उद्घाटन करता है से मेरा अनुरोध है कि वो आज आशीर्वाद लेकर इस झांकी का कांता देवी जी बज, राजन जी बज, निशी कासलीवाल जी, श्रीमान राजा जी कासलीवाल, उनसे अनुरोध है कि वहां पर महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे उपस्थित है समस्त संघ। यहाँ भट्टारी जी के नशियों में जो 73 पीछिया वर्षा योग 2012 जो चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज सुगम दशमी के अवसर पर एक सजीव झांकी लगाई गई है गुरु परिवार जयपुर के द्वारा। ये विरागोदय तीर्थ धर्म धाम जो पथरिया में प्रस्तावित है, उसकी एक झांकी यहाँ अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। आए हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। महाराज श्री के जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त होगा उसी में आप दोनों आइए। हाँ आप चालू रखना। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर झांकी का उद्घाटन किया जाएगा। और जी हाँ, सभी साधवी बंधुओं से मेरा निवेदन है, यहाँ हजारों की तादाद में झांकी का आचार्य श्री का आशीर्वाद यहाँ पर हैं। करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राजन जी और राजा जी। अच्छा, अब यहाँ के आज के हमारे उद्घाटनकर्ता राजन जी बज और राजा जी कासलीवाल यहाँ मौजूद हैं। जहाँ कहीं भी हो प्लीज एक बार आगे आ जाए। राजीव जी हम देखेंगे कि किस तरीके से गुरु परिवार जयपुर ने अपने अथक प्रयासों से इस झांकी को बिल्कुल सजीव रूप देने की कोशिश की है। इसका झांकी का उद्घाटन हो चुका है और महाराज साहब को आगे लाइए। महाराज साहब अरे ये जो हम देख रहे हैं, अभी जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं वो है विरागोदय तीर्थ धर्म धाम जो पथरिया में प्रस्तावित है, उसकी सजीव झांकी यहाँ लगाई गई है। हमारे पथरिया के अध्यक्ष, सभी के लिए सभी साधवी बंधु पथरिया में जो ये तीर्थ धाम बनने जा रहा है, उनके अध्यक्ष, उनके ट्रस्टी यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ऐसा ही विशाल श्रीमान प्रकाश चंद जी चौधरी, योजना है, एक ऐसा ही तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा सभी जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बीच में खड़गासन 3 मूर्तियां विराजमान हैं, सामने मानस स्तंभ है, एक बहुत अच्छा तोरण द्वार है और उसके चारों तरफ जो है धर्मशाला, भोजनशाला, स्वाध्याय भवन और भी बहुत सारी चीजें, गार्डन, बच्चों के खेलने के बगीचे अभी यहाँ हैं। मेरा अनुरोध है सुधीर जी और राजीव जी जहाँ कहीं भी हो। जैसा हम देख रहे हैं, गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज अपने पूरे संघ के द्वारा बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। इस सजीव झांकी का अवलोकन कर रहे हैं और गुरु परिवार जयपुर को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस झांकी लगाई गई है, इससे भी बहुत अच्छे सुंदर पथरिया में एक तीर्थ धाम बनेगा। श्री मुकेश जी जैन जो गुरु परिवार के ही सदस्य हैं, वो महाराज श्री को कुछ बता रहे हैं। हाँ, इस झांकी में बीचम बीच में जो हम देख पा रहे हैं वो एक बहुत सुंदर मानस स्तंभ की रचना की गई है
और 3 खड़गासन मूर्तियां यहाँ पर है। यह 3 फ्लोर में बना हुआ है। सामने तोरण द्वार है, समव शरण की रचना की गई है और इसके चारों तरफ धर्मशाला, भोजनशाला, स्वाध्याय भवन आदि आदि मुनियों के आहार और विहार के लिए यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं। यहाँ हमारे साथ में है एक बार झांकी के समीप पधारे। 73 पीछियों के साथ पूरा संघ यहाँ पर अवलोकन करने के हिसाब से यहाँ पर आया है। एक स्वर में यहाँ पर सभी मेरे साथ एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य जैसा सागर जी महाराज की। यहाँ पर बहुत ही जयकारे के साथ में इस सजीव झांकी का उद्घाटन किया गया है। जी और सुधीर जी से जहाँ कहीं भी होगा दीप प्रज्वलन करने के लिए। अब हम जो देख पा रहे हैं कि महाराज अपने पूरे संघ के द्वारा यहाँ पर हैं। साथ में यहाँ महावीर जी कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान NK जैन साहब भी थोड़ी पीछे की पंक्ति में हैं। वो भी इस सजीव झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। इसके साथ में गणाचार्य श्री इसके पूरे के पूरे परिवार ने अपनी पूरी मेहनत के साथ एक तैयार किया है यहाँ पर आप सभी के लिए। गुरु परिवार के जो सदस्यगण हैं वो महाराज श्री को यहाँ पर अवलोकन करा रहे हैं। पूरा संघ इस सजीव झांकी का अवलोकन कर रहा है। आज गुरु परिवार के अथक प्रयासों से यह झांकी का सजीव रूप हुआ है। इसमें मुख्य अभी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं दिनेश जी बज, साथ में महेश जी दोषी खड़े हैं, मुकेश जी जैन और हमारे आर्किटेक्ट संजय जी जो इसका सजीव रूप जो असली रूप है पथरिया का, वहां पर वो हमारे साथ में यहाँ आर्किटेक्ट भी यहाँ मौजूद हैं। आज के उद्घाटनकर्ता का परिवार भी यहाँ पर है। गुरु परिवार आप सभी साधर्मी बंधुओं का हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर समस्त संघ, यहाँ भट्टारक जी के नशिया जयपुर में 73 पीछियों का चातुर्मास चल रहा है। तो जितना हो सके उतना समर्थन दे, उतना ही। इसी के अंदर एक यहाँ पर सलाह गुरुदेव के सेवा हेतु, सभी मुनियों की सेवा हेतु एक गुरु परिवार का गठन किया गया था। उसी गुरु परिवार के सदस्य जो है वो यहाँ पर पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं। एक सजीव झांकी का रूप दिया है विरागोदय तीर्थ धाम। देख रहे हैं कि यहाँ पर कई कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं और महाराज साहब अपने पूरे आचार्य संघ पूरा एक साथ चल रहा है। पीछे हमारे विशेष श्री आरिका विशेष श्री माताजी, विन श्री माताजी, अपने आरिका संघ भी पीछे चल रही हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसके सुंदर रचना में सभी साधर्मी बंधुओं को गुरु परिवार का पूरा योगदान रहा है। अभी वीरावत जाना बाकी है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं सारा संघ साथ में चल रहा है। हर तरीके से यहाँ पर पथरिया में जो तीर्थ धाम बनने जा रहा है, जो प्रस्तावित है, उसकी सजीव झांकी यहाँ लगाई गई है। जयकारा नहीं लगा रहे। दोस्तों जयकारा गुरुदेव का। यहाँ जयकारों के साथ में इसका उद्घाटन किया गया है। इसी भावना के साथ गुरु परिवार यहाँ 24 टोकरे भी बनाए गए हैं सीधे स्वाध्याय भवन। यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आप भट्टारक जी की रशिया।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीच में फव्वारे वगैरह भी लगाए गए हैं, समोसरण की रचना की गई है, तोरण द्वार, मानस स्तंभ और पूरा संघ इसको देख करके बहुत ही आशीर्वाद प्रदान कर रहा है गुरु परिवार जयपुर को। इसके अब मैं गुरु परिवार के एक सदस्य के पास में आपको लिए चलता हूं कि उनसे ये पूछना चाहूंगा कि इस झांकी को बनाने के हिसाब से उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है और उसमें किस किस का योगदान रहा है। और सभी साधर्मी बंधुओं को मैं जानकारी बस ये तो गुरुवार के आशीर्वाद से ही एक मौका मिला जो मैंने सार्थक किया। इसमें काफी गुरु परिवार के सदस्यों ने मेरा साथ योगदान किया है और सबसे ज्यादा तो गुरुवार का आशीर्वाद की वजह से ये संभव हो पाया है। धन्यवाद। लेकिन इसके अंदर में आपके गुरु परिवार के साथ में और किन किन व्यक्तियों का विशेष सहयोग रहा है? इसमें मेरे साथ दिनेश जी बाज, मुकेश जी, जैन, हरीश जी और अनुज जी और काफी लोगों का सहयोग रहा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबके चेहरे पे बहुत ही उत्साह है। आचार्य संघ पूरा यहाँ पर अवलोकन कर चुके हैं श्री विराट सागर जी महाराज की और समस्त संघ एक पथरिया की सजीव झांकी को देख करके बहुत प्रसन्न है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विंद श्री माता जी, आरिका विंद श्री माता जी और आरिका विशिष्ट श्री माता जी, पूरा आरिका संघ भी यहाँ पर इसका अवलोकन कर रहा है। इस पथरिया है कि गुरु परिवार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। ये प्रथम रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पर तोड़ा कि भट्टारक जी एक भव्य झांकी का आयोजन। भट्टारक जी की नशियों में एक गुरु परिवार जयपुर द्वारा उनके अथक प्रयासों के द्वारा यही ये सब संभव हो चुका है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उद्घाटनकर्ता का पूरा परिवार नहीं हो सकती। मेरे साथ में ही आगे आगे बच परिवार जो है वो चल रहे हैं। तुमसे आप सभी को दोस्तों जानकारी के लिए बता दो कि कांता देवी जी बज, राजन जी बज व समस्त बज परिवार और साथ ही निशा जी कासलीवाल, श्री राजा जी कासलीवाल इसके उद्घाटन करता थे। समस्त संघ इसको देख करके बहुत उत्साहित है, बहुत भरपूर आशीर्वाद दे रहा है। सामने जो हम देख पा रहे हैं वो श्रावक साधना शिविर भी इस 10 लक्षण जी महोत्सव के उसमें हो रहा है। आज वो शाम को अपना जलपान वगैरह ग्रहण कर रहे हैं। इसी झांकी के बगल में पूर्ण रूप से शुद्ध फलाहार और सुबह भोजन वगैरह की व्यवस्था यहीं की जा रही है। यह जो गुरु परिवार की जो झांकी यहाँ पर लगी है, चातुर्मास व्यवस्था समिति उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है कि आगे भी इसी तरीके का उत्साहपूर्वक कुछ कार्य होता रहे। यहाँ पे अभी हमारे समस्त संघ और मुख्य उद्घाटनकर्ता वगैरह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब ये झांकी समस्त साधर्मी बंधुओं के लिए अवलोकन हेतु अभी थोड़ी देर में खुल जाएगी, जिसमें लाखों की तादाद में यहाँ पे आएंगी। पूरी भीड़ उमड़ रही है, बाहर सबको रोक दिया गया है और जैसा हम देख रहे हैं कि सब बहुत ज्यादा उत्साहित है, प्रसन्न मुद्रा में है। यहाँ इस झांकी के चारों तरफ भोजनशाला, धर्मशाला, यात्री निवास व साधु निवास वगैरह बनाए गए हैं। गुरु परिवार जयपुर द्वारा ये बहुत ही एक शुभ कार्य किया गया है। अब हम यहाँ से
कुछ व्यक्तियों के पास में लिए चलेंगे जितने भी कार्यकर्ता गुरु परिवार जो इसमें इस सजीव झांकी को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था और उन्होंने कई दिनों के मेहनत के बाद में आज उनका यह सपना साकार हुआ कि एक जो पथरिया में जो विरागोदय तीर्थ धाम जो धर्म धाम के नाम से बनने जा रहा है उसकी दर्शन हम यहीं पे करवा सके। यह हमारे गणमान्य व्यक्तियों के लिए यह खोल दी गई है जिसके अंदर में हमारे साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इस सजीव झांकी को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है, तत्पर हैं कि वो एन केन प्रकारेण सर्वप्रथम वही देखना चाह रहे हैं। लोग लाइन में बना करके इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। आज सुगंध दशमी के अवसर पर यह सजीव झांकी विरागोदय तीर्थ धाम यहाँ गुरु परिवार जयपुर द्वारा बनाई गई है। अब हम थोड़ी देर पश्चात ही इसमें जो कार्यकर्ता गुरु परिवार के लगे हुए थे बंधुओं से यहाँ पर निवेदन है उनको ये दिखाएंगे। बनाए रखें और सभी वॉलंटियर्स का पूरा साथ दें लोग का जो सफल मंचन है वो हो सके। एक एक करके यहाँ इसका अवलोकन कर रहे हैं। अभी से कुछ ही देर पश्चात यहाँ पर जयपुर और बाहर से भी कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ इसका अवलोकन करने के लिए आएंगे। झांकी देख रहे सभी महानुभाव गुरु परिवार को बहुत ही विश्वास है कि वो गणमान्य व्यक्ति इस झांकी को सजीव रूप देख करके बहुत ही प्रसन्न होंगे और पुण्यार्जन करेंगे। लोग लाइन में झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। बाहर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हजारों की तादाद में बाहर भीड़ खड़ी हुई है, लेकिन वो एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से इस झांकी का अवलोकन कर रही हैं। सबके उत्साह प्रसन्नता है। उदय तीर्थ धर्मधाम पथरिया दमोह के पास में, दमोह जिले में यह स्थित है, मध्य प्रदेश। इसका अभी हम तोरण द्वार देख रहे हैं। इस तोरण द्वार के ठीक पीछे, इस तोरण द्वार के ठीक पीछे एक बहुत ही मनोरम समवसरण की एक झांकी लगाई गई है। समवसरण है, उसके थोड़ी देर चलने के पश्चात ही हमें मानस स्तंभ में स्थित जिनदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इस मानस स्तंभ के बाद मंदिर जी के एक तोरण द्वार है और ये 3 मंजिला बनाया गया है। ऊपर जैसा कि हम छत पे देख पा रहे हैं कि 3 खड़गासन जिनदेव भगवान की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई है और 24 टोकड़े यहाँ पर लगाए गए हैं। 24 टोकड़े जो छत के ऊपर 24 टोकड़े और चारों तरफ जो हम देख पा रहे हैं वो धर्मशाला, भोजनशाला, यात्री निवास, संत निवास की बहुत ही आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ में यहाँ पर इसकी रचना की गई है। बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है हमारे आज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे गणमान्य व्यक्तियों में श्रीमान अनिल जी जैन साहब यहाँ पर होने वाला है। जो सभी से
खुद आईपीएस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। साथ में सुनील जी बख्शी जी उनको इस झांकी का अवलोकन करा रहे हैं। साथ में हमारे सुभाष जी बज। मैं सीधा आपको अनिल जी जैन साहब के पास में लिए चलता हूं, जो पुलिस विभाग में एक एडिशनल एसपी के पोस्ट पर हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये गुरु परिवार जो जयपुर ने इस सजीव झांकी को बहुत मेहनत से लगाया है, उसके बारे में इस झांकी को देख करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। रविंद्र जी, ये विरागोदय तीर्थ धर्म धाम पथरिया में जो बनने जा रहा है, उसका मॉडल आप लोगों ने जो प्रस्तुत किया है वो एक जीवंत झांकी है और इतने सुंदर तीर्थ की कल्पना की है कि सारे जैन धर्मावलंबी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस तीर्थ पे गर्व करेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, यह खूब तरक्की करे और हम सब इसका धर्म लाभ ले सकें। अब हम साथ में खड़े हुए श्रीमान सुनील जी बख्शी, जो गुरु परिवार के ही वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस जो सजीव झांकी यहाँ लगाई गई है उसका अवलोकन करवा करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र, ये तो सिर्फ झांकी है साहब, जब असली जब मंदिर बनेगा तो स्वरूप क्या होगा ये इसकी कल्पना बिल्कुल अपने से दूर है। ये सजीव झांकी इस प्रांगण में पहली बार लग रही है और पूरा जयपुर इसका आनंद ले रहा है। इसके लिए पूरे हम गुरु परिवार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया ये झांकी लगाई। धन्यवाद। रविंद्र जी, बहुत ही सुंदर ये श्री विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में बनने जा रहा है, वाकई एक अलौकिक झांकी आज जो यहाँ बिठाई दशा में गुरु परिवार द्वारा आयोजित की गई है। सभी लोग, गुरु परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने पूरे तन्मयता के साथ इस झांकी को यहाँ निर्माण किया है, वाकई बहुत ही सराहनीय है। और मैं मानता हूँ कि पूरे जयपुर शहर के जितने भी धर्मावलंबी हैं वो इस झांकी का अवलोकन करेंगे और आकर इसको सराहेंगे। एक बार पुनः पूरे गुरु परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस सजीव झांकी का अवलोकन करके और क्या कहना चाह रहे हैं। आज जो जयपुर भट्टारक जी की नशों में विरागोदय तीर्थ धाम का जो झांकी बनी है पथरिया में, बहुत ही सुंदर बनाई है और जिन्होंने बनाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे गणमान्य व्यक्तियों का आना यहाँ पर चालू हो गया है और इस विरागोदय तीर्थ धाम का अवलोकन करने के लिए जैसी हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्री विरागोदय तीर्थ धाम पथरिया दमोह मध्य प्रदेश की प्रस्तावित रचना इस तरीके से की गई है, उसी की सजीव झांकी यहाँ पर लगाई गई है। इसके चारों तरफ जब सड़क से भी लोग यहाँ पर चलेंगे, सड़क से अपनी गाड़ियों में ही हो चाहे बसों में हो, ये तीर्थ धाम के दर्शन उनको होते ही रहेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारे गणमान्य व्यक्तियों का इसका अवलोकन करने का सिलसिला चालू है। बहुत सी तादाद में यहाँ पर अब यहाँ पर सदस्य यहाँ अभी सभी मिलकर के दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। बोलिए राजसंत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। हमारे गणाचार्य महाराज साहब की ही प्रेरणा से, उन्हीं के उत्साहवर्धन से गुरु परिवार जयपुर इस कामयाबी में आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गुरु परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से ही इस पथरिया धाम को एक सजीव झांकी के रूप में ही आज प्रस्तुत किया है। सकल दिगंबर जैन समाज जयपुर
चातुर्मास व्यवस्था समिति उनका बहुत बहुत साधुवाद देती है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करती है। आवाज आना शुरू हुई है तो एक बार एक स्वर में सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। विरागोदय तीर्थ बन रहा है ना नया, विरागोदय तीर्थ बन रहा है ना जो नया। आप सभी से अनुरोध है, जो भी महानुभाव इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं, कृपया आगे बढ़ते रहें और सभी कार्यकर्ता साथ में डॉक्टर शीला जैन जो जौहरी बाजार महिला मंडल, जिसमें कम से कम 800 से अधिक की संख्या में महिलाएं इनकी सदस्य हैं और जयपुरी नहीं पूरे राजस्थान पूरे भारत में इनके आदेश के पालना के हिसाब से जितने भी गुरुओं की सेवा है तीर्थ धाम में जहाँ पे भी सेवा का काम होता है, ये अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं, ये और इनकी जौहरी बाजार महिला मंडल की सदस्य। अब मैं डॉक्टर शीला जैन जो इनकी अध्यक्षा है, उनसे मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि इस विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी को देख करके वो हमें 2 शब्द कहें। ये जयपुरी जो पथरिया का उद्घाटन किया है, वास्तव में इतनी बढ़िया झांकी है, इतनी शानदार झांकी है कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते बच्चों ने इतनी जाकर मेहनत की। धन्यवाद डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब। ये काफी मात्रा में जो राशि है वो गुरु परिवार को दे रही हैं, गुरु परिवार को दे रहे हैं। यह जितनी भी राशि है वो विरागोदय तीर्थ धाम धर्म धाम पथरिया यहाँ पर गुरु परिवार जयपुर के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। अब जो शिविरार्थी में यहाँ जो भाग ले रहे हैं वो यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर इस झांकी का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। अभी अभी जो श्रावक साधना शिविर का आयोजन किया गया था, आयोजन चल रहा है। यहाँ गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में यह संपन्न हो रहा है। आज उसका 7वां दिन है। उसके जो शिविरार्थी 500 से भी अधिक की तादाद में यहाँ पर अपना धर्म लाभ ले रहे हैं श्रावक साधना शिविर में, उनके लिए यह झांकी अवलोकन हेतु खोली गई है। वो बारी बारी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हजारों की तादाद में बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गुरु परिवार के सदस्यों ने यहाँ पर इस झांकी को अवलोकन कराने का कार्य किया है। यह भी बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम उनसे बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सकल दिगंबर जैन समाज और चातुर्मास व्यवस्था समिति उनको बहुत बहुत साधुवाद देती है। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस पथरिया तीर्थ धाम को एक सजीव रूप दिया है। कई दिनों के मेहनत का परिणाम है कि इस तरीके की सुंदर झांकी जयपुर में भट्टारक जी की नशों में पहली बार यहाँ लगाया गया है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में
एवं भव्य झांकी का है धाम का निर्माण जिसमें शाला छात्र स्कूल वाचनालय आर्थिक क्या आपको अमोद जी लोहारिया साहब का गुरु परिवार हार्दिक स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। साथ ही साथ हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं चातुर्मास समिति। विरागोदय तीर्थ धाम जो पथरिया में बनने वाला है, उसके अवलोकन हेतु हजारों की तादाद में यहाँ पर अपने साधर्मी बंधु, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि यह झांकी गुरु परिवार जयपुर द्वारा यह झांकी बनाई गई है और चातुर्मास व्यवस्था समिति के अंतर्गत यह आयोजना रखी गई है। झांकी का जो अवलोकन करके देख पा रहे हैं, यह पारस के माध्यम से मैं एक उधर से आगे निकलवा, मैं थोड़ा वो समिति वाले 212 देशों में अवलोकन दिखाया करने जाएगा। एक मिनट साहब, हमारे बीच समिति राष्ट्रीय अंचल के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधार कर इसका अवलोकन कर रहे हैं और बड़े आनंद और उत्साह से अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विरागोदय तीर्थ धाम का एक तोरण द्वार, उसके ठीक पीछे विशाल रचना और एक मानस स्तंभ। इसके बाद हम 3 मंजिला विरागोदय तीर्थ धाम को देख रहे हैं। चारों तरफ इसके धर्मशाला, वाचनालय, संत निवास, यात्री निवास, बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाओं के साथ में यहाँ पर एक योजना प्रस्तावित है। रविंद्र जी भाई साहब, मैं एक मिनट आपके बीच में योगदान डालना चाहूंगा। हमारे बीच श्रीमान महेश जी काला साहब, जिन्होंने भी झांकी का अवलोकन किया है, हम चाहेंगे कि आपके विचार अवश्य प्रस्तुत करें कि आपको झांकी देख कर कैसा लगा। जैन समाज के लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर विराट सागर जी महाराज अपने दल के साथ यहाँ विराजे हुए हैं और हम सबको लगातार गत 4 माह से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो झांकियाँ हमने देखी, ये अभी 5 दिन में ही जो बनाकर तैयार की गई है, वाकई देखने योग्य झांकी है और ऐसा लगता है कि इसकी परिकल्पना भी करना हमारे बस की बात नहीं थी। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो ये 5 दिन में झांकी बनाई है, ये वाकई में सराहनीय कार्य है। ये हमारे साथी सब लोग इस बात के मुबारकबाद के गुरु परिवार के लोग, मैं इन सब साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा प्रयास आपने कर दिखाया। धन्यवाद। जय भारत, जय मावी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी काला साहब। और हम विचार करना चाहूंगा श्रीमती बीना जी टोंगिया, जो कि गायत्री नगर महिला मंडल की महामंत्री है। साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे इसका सभी का जो हमारे बीच उपस्थित है। पधारे हुए सभी महानुभावों का भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आप मेरा निवेदन श्री बीना जी टोंगिया से कि आपको झांकी का अपना अवलोकन किया और आपको झांकी कैसी लगी? जिस तरह से झांकी के लिए जो मेहनत की गई है, झांकी वाकई देखने लायक है और झांकी बहुत ही अच्छी है।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रेखा जी पाटीवाल। और हम चाहेंगे श्रीमान अशोक जी सेठी साहब जो कि हमेशा आगे से आगे इस प्रकार के आयोजनों में हमेशा पूर्ण तन मन धन के साथ हमेशा लगे रहते हैं और आपने झांकी का अवलोकन किया। हम चाहेंगे कि आपके विचार सभी के समझ प्रस्तुत करें श्रीमान अशोक जी सेठी। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की। राजस्थान क्या भी तो पूरा हिंदुस्तान ऐसे आचार्य का सानिध्य पाकर और विशेष करके राजस्थान में जयपुर को तकदीर इतनी प्रबल की आचार्य श्री का 6-7 महीने से हम लोग को आशीर्वाद और सानिध्य सब कुछ मिल रहा है। ऐसे गुरु नहीं हो तो ऐसी चीज नहीं हो, और ऐसी चीज नहीं हो तो आने वाली पीढ़ी को धर्म के बारे में अवलोकन क्या होगा, तीर्थ क्या होती है, चीज क्या होती है, धर्म के बारे में नहीं जान सकता है। और हमारे जो भाई सुभाष जी और भी जो बस साहब या हमारे मुकेश जी वगैरह जो भी है, जितने भी जो लोग हैं, पवन जी भाई चौहान, गुरु परिवार, इन लोग का सानिध्य और प्यार और एक उत्साह उमड़ता हुआ दिखते ही बनता है। इसलिए हम लोग को भी अनुसरण करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी इनको देख के इनके मार्गदर्शन को पाए। और आप लोग सब बहुत धन्यवाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद समिति से पधारे सभी टीम का कि जिन्होंने अभी एक झांकी का अवलोकन किया। मैं चाहूंगा श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे साहब से कि आए और आप अपने विचार अवश्य करते हैं कि आपने झांकी का अवलोकन किया। हम साथ ही स्वागत करते हैं श्री देवेंद्र जी बुलारा का जो कि इस प्रांगण में भी यहाँ उपस्थित है। और आप विचार जानना चाहेंगे श्रीमान सुरेंद्र जी पांडे साहब से। हेलो पारस चरण परम आदरणीय श्री कल्याराज विराट सागर जी महाराज की परिकल्पना जो उनके मन में थी, उनके यहाँ कार्यकर्ताओं ने वो परिकल्पना को 4 दिन में ही कर दिखाया। ऐसी सुंदर झांकी उन्होंने बनाई है। वो कल्पना परिकल्पना जो है वो वास्तव रूप में करके दिखा दी। उसके लिए विराट महाराज साहब के, उनके कार्यकर्ता शिवाज जी भाई, रवि साहब, मुकेश जी, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा परिवार पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। साथ ही श्रीमान सत्येंद्र जी पाटिल साहब आप यहाँ उपस्थित हुए और हम चाहेंगे कि आपको झांकी कैसी लगी, आपके विचार अवश्य आप प्रकट करें। श्रीमान सत्येंद्र जी पाटिल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वाकई ये विवाह में तरह की गई है। बंधु आप सभी को बता दें ये पहला अवसर है कि जो पिथौरागढ़ की दिशा में इस प्रकार की भव्य विशाल झांकी का निर्माण किया गया है। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान पवन जी बस, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सागर जी महाराज की प्रेरणा से यह विरागोदय तीर्थ धाम पथरिया में प्रस्तावित है, जिसकी सजीव झांकी हम यहाँ उनके बाहर से भी पधारे हैं। उनका चतुर्नाथ व्यवस्था समिति व गुरु परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच उपस्थित है पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी बस साहब, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुंदर भव्य एवं विशाल झांकी धर्म धाम पथरिया में जिसका निर्माण होना है। आप सभी को बता दें कि इस तीर्थ धर्म धाम में संत भवन, आहारशाला, छात्रावास, भोजनशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, गोशालय, त्यागीवती आश्रम सभी का भव्य निर्माण वहां किया जाएगा। अतः पधारे हुए सभी महानुभावों से हमारा करपत्र निवेदन कि यथाशक्ति जो भी सहयोग आपसे बने इस पुण्य लाभ में आपसे कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। पधारे हुए सभी महानुभावों का गुरु परिवार एवं वर्षा योग व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान सुधीर जी पाटनी का बहुत बहुत स्वागत। चातुर्मास व्यवस्था समिति और गुरु परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आगे पधारते जाइए साहब, आगे पधारते जाइए। हम स्वागत करते हैं श्री विमल जी पक्ष। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मालवीय नगर से हमारे बीच पधारे हैं श्री मुकेश जी बेनड़ा,
आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग नीचे विरागोदय तीर्थ धाम जिसकी हम सजीव झांकी यहाँ भट्टारक जी की नशों में देख रहे हैं। भट्टारक जी की नशों में चलो आप लोग आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। विराट सागर जी महाराज की प्रेरणा से यह गुरु परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी बहुत लगन, मेहनत, निष्ठा को करते हुए, निभाते हुए इस सजीव झांकी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैन सोशल ग्रुप हवामहल के पूर्वाध्यक्ष श्री पवन जी पद से मेरा निवेदन कि आपने झांकी का अवलोकन किया और हम चाहेंगे कि आपके विचार अवश्य प्रकट करें। श्री पवन जी पद। ऐसा सुंदर भव्य मंदिर जो कि आगे बनने जा रहा है, शायद ये अपनी बड़ी कल्पना के बाहर है और इसकी कल्पना पहली बार जयपुर में की गई है। तो मैं चाहूंगा कि सभी भक्तजन अपना तन, मन और धन से मंदिर में योगदान करें और इस सुंदर परियोजना को साक्षात करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हजारों की तादाद में अपने साधर्मी बंधु इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। झांकी का अवलोकन करने के पश्चात वे बहुत ही प्रसन्नता के साथ में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो पवन जी बच्ची ओर से एक गुरुशिला जिसकी 2100 रुपए की राशि आप द्वारा प्रदान की गई है। श्री पवन जी बच्च का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुरु परिवार शीला जी डोडिया का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और बिल्कुल दोस्तों, इसे कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ अपार जन समूह। या तो ऐसा कभी दृश्य हुआ करता था पार्श्वनाथ के मंदिर या फिर भगवान महावीर के मंदिर में, या फिर आज यहाँ पर साक्षात भट्टारक जी की नशिया में आप सभी के लिए यहाँ पर मन भावन झांकी। श्रीमान सतेंद्र जी पांडे की ओर से एक गुरुशिला 21 श्रीमान सतेंद्र जी पांडे की ओर से 2100 रुपए की राशि प्रदान की गई है और एक गुरुशिला आप द्वारा दी जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती शीला जी डोडिया, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान सुनील जी जैन लाल कोट वाले हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। भव्य एवं विशाल झांकी विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जिसका निर्माण पथरिया में होना है, आज इसकी परिकल्पना यह आप सभी के समक्ष झांकी के रूप में यह प्रदर्शित की गई है। बहुत ही सुंदर एवं भव्य झांकी आप सभी को बता दें, यह झांकी 2 अक्टूबर तक इस झांकी का यही पर प्रदर्शन रहेगा। जितने भी महानुभाव इस झांकी का आकर अवलोकन करें। हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान सतेंद्र पाटिल साहब का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रीमान सुरेश जी जैन शांति नगर से हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। किसका गिर गया? चल रहने दे। कहाँ जा रही है? तू कहाँ जा रही है? बहुत बढ़िया। इस बच्ची ने झांकी को देखकर इसकी भावना जगी और इसने बुलंद नमस्कार मंत्र सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सहयोग के लिए। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं यहाँ पर कि इस झांकी को पहले तो 3 दिन का
झांकी का अवलोकन करना, इसका भी अपना एक अलग मजा है। और अपने आप में एक अनोखा प्रयास है, क्योंकि आज से 15 वर्ष पूर्व अगर कभी झांकियां लगा करती थी तो इस प्रकार की भीड़, इस प्रकार का जनसमूह भगवान महावीर के पार्श्वनाथ के मंदिर में जनाले में देखने को मिलता था, जो आज यहाँ पर साक्षात हम सभी अनुभव कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां एक बार सभी इस मन भावन झांकी, इस युवक भावन झांकी के लिए। श्रीमान मनोज जी सेठी अम्बावाड़ी से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर जी जैन साहब का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का चातुर्मास कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करता है, समस्त गुरु परिवार। हमारे बीच उपस्थित है मालवीय नगर से श्री नीलेश जी जैन और रविंद्र जी जैन, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुंदर भव्य झांकी विरागोदय धर्मधाम, जिसका कि निर्माण पथरिया में होना है, उसकी परिकल्पना आज यह की गई है। यह पहला अवसर है जो पिटारी जी की नशा के इस प्रकार की भव्य झांकी का निर्माण किया गया है। श्रीमान सुरेश जी काला महावीर नगर से श्रीमान कैलाश जी गंगवाल, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर जी जैन साहब से कि आपने झांकी का अवलोकन किया, अपने विचार अवश्य प्रकट करें कि आपको यह झांकी कैसी लगी। निशा में पहला आयोजन है, कभी यहाँ की झांकी लगती नहीं थी, और ये पथरिया जो नया क्षेत्र महाराष्ट्र ने जो विचार बनाया है, बड़ा अच्छा लगा कि आपने इसको बड़े अच्छे से सजाया है और परिवेश का भी सुचारू रूप से है। पब्लिक बहुत आ रही है, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने आयोजक से जो ये व्यवस्था कराई है सबको बहुत धन्यवाद। इस तरीके का आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। महाराष्ट्र के आशीर्वाद से आगे भी मुझे उम्मीद है कि झांकी में अभी आयोजन हो जाया करेगा। धन्यवाद। बहुत झांकी का अवलोकन किया और हम चाहेंगे कि आपके विचार हम सभी के समझ प्रस्तुत करें कि आपको झांकी देखकर कैसा लगा। पथरिया में मूर्त रूप में आएगा मंदिर, तो सबसे निराला और अद्भुत मंदिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकोन प्रॉपर्टीज श्रीमती शीला जी डोडिया हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आकर के अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती शीला जी डोडिया मुकोन प्रॉपर्टीज हमारे बीच उपस्थित है। श्री गुड्डू जी, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती शीला जी डोडिया जिन्होंने अभी झांकी का अवलोकन किया है, और हम चाहेंगे कि आपके विचार हम सभी के समक्ष अवश्य आए कि आपको झांकी देखकर आपको कैसा लगा। झांकी बहुत ही सुंदर लगी और आगे भविष्य में इतने सुंदर मंदिर का निर्माण होगा, इस परिकल्पना से भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे जैन समाज की एक निधि तैयार होगी जो हमारे समाज के लिए आगे दर्शन के लिए उनको लाभ मिलेगा। बहुत ही सुंदर मंदिर और उसके आगे की परिकल्पना बहुत ही सुंदर है। श्रीमान सुरेश जी काला महावीर नगर से आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मेरे सभी साथियों ने जो बताई विषय में मंदिर निर्माण के प्रस्तुत किया है, बाहर भीड़ बहुत ज्यादा है, तुम लोग इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी साहब। पधारे हुए सभी महानुभावों का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान श्रीमती जी पाटनी, आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री प्रेमचंद जी कोठियारी रेलवर वाले हमारे भी
कि हजारों की तादाद में यहाँ चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सौजन्य से जो झांकी का निर्माण किया गया है उसको देखने के लिए गुरु परिवार द्वारा जो ये झांकी बनाई गई है, यहाँ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी को देखने के लिए साधर्मी बंधु हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ ले रहे हैं। यहाँ हमारे बीच प्रांगण में महावीर जी तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान NK जैन साहब अपने सपरिवार यहाँ पधारे हुए हैं। आगे फटाफट खिंचवाते चलो ना भैया, कदम बढ़ाते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। चातुर्मास व्यवस्था समिति के हमारे संत कुमार जी खंडाका जो हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी सुमन खंडाका यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो इस झांकी को देख करके 2 शब्द बोले। बहुत सुंदर झांकी लगी, देखने का दृश्य ऐसे करता है इधर ही खड़े होकर देखते रहो, निहारते रहो भगवान को। मन करता है कि इस दृश्य से हटो मत, आंखें अलग नहीं हो पा रही देखने से, दृश्य इधर ही खड़ा रहता है, एक तरफ आंखें झुकी रहती है इसके ऊपर। बहुत सुंदर दृश्य है, देखने का मन करता है देखते रहो देखते रहो। इतनी ठंडा कहना इधर दरबार के अंदर मतलब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, लेकिन लोग धक्का मुक्की निकाल नहीं, व्यवस्था के लिए तो कुछ हम गुरु परिवार की ओर से क्षमा। हमारे स्वागताध्यक्ष है चातुर्मास व्यवस्था समिति के, उनका इस चातुर्मास में परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के चातुर्मास में काफी योगदान रहा है। मैं मेनका से पूछना चाहूंगा कि ऐसी विरागोदय धाम की झांकी को देख करके वो अपने 2 शब्द कहें। पहले तो जय जिनेंद्र, और इतनी सुंदर झांकी है कि यहाँ पर भगवान बस ऐसा लगता है विराजमान ही है। बहुत सुंदर झांकी है, बहुत शीतलता है, यहाँ आंखों को इतनी शीतलता मिलती है, बहुत ही सुंदर झांकी है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में जस्टिस NK जैन साहब उपस्थित है, हम उनको यहाँ पर पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर विरागोदय तीर्थ धाम की झांकी लगाई है, हमारे जज महोदय इसके बारे में 2 शब्द कहें। मैंने आज विरागोदय तीर्थ की जो झांकी लगाई है उसका अवलोकन किया। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पेश किया गया है, बहुत ही सिंपल एंड सोबर जिस हिसाब से बताया है। उसके चारों तरफ धर्मशालाएं वगैरह है, रुकने की व्यवस्था वगैरह की गई है, एवं 30-24 का भी निर्माण साथ में हुआ है। तो यह एक बहुत ही पावन तीर्थ बनने वाला है। आचार्य विराग सागर जी महाराज जो सत्संग विराजमान है, उनकी प्रेरणा से उनकी जन्मस्थली पर जो इस तीर्थ का निर्माण हो रहा है, मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी से जल्दी पूरा होगा। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब तक हजारों की तादाद में यहाँ पर झांकी का हमारे साधर्मी बंधु ये सुगंध अष्टमी के अवसर पर इस झांकी को यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। साथ में सुनील जी बक्सी साहब, सुभाष जी बज, पवन सोगानी खड़े हुए हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि इस परिसर के बाहर भी लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ उमड़ गई है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी की, और जब ये झांकी यहाँ पर देखते हैं तो अपने आप को बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न हैं कि इस तरीके से हमारे भारतवर्ष में एक और तीर्थ धाम जो बहुत वास्तु के हिसाब से बहुत ये सही है, उसका निर्माण होने जा रहा है। इसकी सजीव झांकी यहाँ पर
चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के मेहनत का ही परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि जो इसका अवलोकन, इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं, उसकी संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बार बार इस तरीके की घोषणा की जा रही है कि व्यवस्थाएं बनाए रखें। यहाँ हमारे साथ निर्मल जी गोधा जो एक समाज में अपना पहचान रखते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये झांकी को देख करके उन्हें कैसी प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले तो विराग सागर जी महाराज की जय। और इतना अच्छा प्रयास और इतना सुंदर प्रयास आपने किया है, उसके लिए जो इस कार्यक्रम में भागीदार हैं उनको सबको साधुवाद। धन्यवाद गोदा जी। आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। भीड़ इतनी उमड़ चुकी है कि यहाँ पर ये भट्टारे जी के नशों के परिसर के बाहर तक लाइन लगी हुई है। लोग प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इस झांकी का अवलोकन कर सकें। विरागोदय तीर्थ धर्मधाम जो पथरिया में प्रस्तावित है, इसकी सजीव झांकी यहाँ पर जो परिकल्पना है उसको चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सहयोग से यहाँ पर लगाई गई है। भट्टारे जी के नशों में यह पहला अवसर है कि इस तरीके की झांकी का आयोजन हुआ है। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से ही यह संभव हो पाया है। चातुर्मास व्यवस्था समिति व गुरु परिवार के सदस्य साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यह इतनी सुंदर सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष देव प्रकाश जी खंडाका साहब, श्रीमान नेमीचंद जी गंगवाल साहब जो महामंत्री हैं, रविंद्र जी बज जो मुख्य संयोजक हैं, वह संरक्षक है गुरु परिवार के, उनका भी इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में थोड़ी ही देर में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्रवीण चंद जी छाबड़ा साहब कुछ ही समय में उपस्थित होने वाले हैं। हमारे बीच में सोनी साहब उपस्थित है, जो बराबर लगातार चातुर्मास के अवसर पर मैं इनसे कुछ पूछना चाहूंगा कि इस झांकी को देख करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से, सब बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सोनी साहब। जैसा कि हम लगातार देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही आराम से झांकी को दिखाया जा रहा है। लोगों को कतारों में बांधकर लोग आ रहे हैं। अभी मैं एक बार भट्टारे जी के नशों में जो पहली बार आयोजन हो रहा है, हमारे बीच में सुरेंद्र जी बज जो जयपुर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि आप इस गुरु परिवार की और वर्षा योग व्यवस्था समिति के सहयोग से जो ये झांकी आयोजित की गई है, उसमें आप 2 शब्द कहें। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़े, उससे ये तीर्थ धाम बन गया। और आज आपके इन प्रयासों से जयपुर के लिए ये एक तीर्थ स्थल का रूप ले गया है और जयपुर का सारा जयपुर आज यहाँ पर उल्टेगा, मेरी ऐसी कामना है। और विराग सागर जी के चरणों में नमन। अब आप जैसे यहाँ पर लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है, अब तो यही कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से